वाशुतोष पड़ गया। वाशुतोष पड़ने का समय केवल एक था। एक बार इंद्र और कुबेर ये दोनों भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, पूरे मृत्युलोक में भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इंद्र को भी, इंद्र का यदि सिंहासन प्राप्त हुआ है तो मेरे देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुआ है। और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वह देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई है। इन दोनों को कुछ मिला है तो मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से मिला। जो मिला इनको वो मेरे महादेव से मिला। और जब मेरे देवाधिदेव महादेव दे देते हैं, देने के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया है। ठीक है, मत करिए कुछ भी। देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि ये मैंने तुमको दिया है, या मैंने तुम्हें ये प्रदान किया, या मैंने तुमको ये दे दिया। संसार का कोई मनुष्य, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों डूम के अंदर बैठकर पंडालों में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर खड़े होकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कोई स्मरण में रहे आपको इस बात का, ये बात आपके स्मरण में रहे कि दुनिया देती है तो 50 बार कहती है। अगर दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, पर मेरा महादेव जब देता है तो किसी से नहीं कहता। तुम कहते हो कि ये मेरे महादेव ने दिया। फिर मेरा महादेव जब देता है तो वो नहीं कहता कि मैंने दिया है। फिर आप कहते हो कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे थे, मैंने संकट सोमवार करे थे, मैंने ये करा था, मैंने भगवत भजन करा था। फिर आप कहते हो कि ये मेरे महादेव की कृपा से मुझे मिला है, ये मुझे मेरे महादेव ने दिया है, ये मुझे मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने मुझे प्रदान किया है। एक व्यक्ति थोड़ा सा देता जगह कहता है। बहुत एक सहज सी बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते 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 उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, तो वहीं पर एक गांव का व्यक्ति बैठा था, उसका दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था। उसने कह दिया कि तू मेरे साथ ससुराल चल। उसने कहा चल मेरे साथ तू ससुराल चल। अब दोस्त ने मना करा कि भाई मैं जाकर क्या करूंगा ससुराल तेरी, मैं तेरी ससुराल जाकर करूंगा क्या। नहीं नहीं चल तू मेरे साथ ससुराल चल, मैं तुझे घुमा के लेकर आता हूं, अकेला जा रहा हूं, 1 से 2 वाले। अब उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने कहा चल अच्छा चल, पर चल तो दूंगा, पर मेरे पास में तो देख मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूं, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूं, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूं। ये जो मेरा पेंट है, पजामा है, ये बहुत गंदा हो रहा है। इतना गंदा हो रहा है कि मैं इसको पहनकर तेरे ससुराल नहीं जा सकता। इतने में उस व्यक्ति ने गाड़ी में से अटैची खोली, बैग खोला और उसने अपना पजामा निकाल के उसको दे दिया, क्या ये पहन ले, ये अच्छा है, ले पहन। और उसने पहना दिया। अब दोनों ससुराल गए। अब जो जमाई था उसका आवभगत चालू हुआ, सत्कार चालू हुआ, ससुराल में खूब आनंद हुआ। आनंद होते होते इतने में ससुर जी को प्रणाम करा। ससुर जी ने भी खूब गले लगाया, जमाई साहब जमाई साहब जमाई साहब कहते हुए आदर करा, सम्मान करा। जमाई साहब के साथ में जो साथ में आया था तो ससुर ने पूछ लिया ये कौन है। मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो सोचा इसको ले चलो, ये भी फालतू बैठा हुआ था। अब इसके मन में बड़ा बुरा लगा, बताओ मैं फालतू बैठा था। कोई बात नहीं, अब दोस्त तो है, कोई बात नहीं। फालतू बैठा था तो मैंने कहा चल लिया आया इसको। कपड़े भी इसके बेकार हो रहे थे। अब ये बोलने की जरूरत है?
फिर मैंने कहा तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है, मैंने अटैची खोली, बैग खोला और मेरा अपना पजामा इसको दे दिया। कुर्ता इसका है, जम के बोलो, पजामा मेरा। अब इसको तो काटे खून नहीं, इसने कहा बताओ मेरी इज्जत गिरा दी ससुराल में। अभी ये दोनों खाना खा के उठे, कमरे में गए, इतने में दोस्त ने दोस्त से कहा देख तेरे को अच्छे से समझा रहा हूं, मैं पहले ही कह रहा था मैं नहीं जाऊं नहीं जाऊं, तू जबरदस्ती लेके आ गया और ऊपर से तेरे ससुर के सामने कह रहा है कि कुर्ता इसका और पजामा मेरा है। तो शर्म नहीं आ रही कहते में है? अगर अब बोला है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा तेरी सौगंध नहीं बोलूंगा मैं, खत्म बात, नहीं कर। इतने में मामा जी आ गए। मामा जी बोले कि शाम को हमारे यहाँ भोजन में आना। वो मामा के यहाँ भोजन में शाम को जमाई गया, दोस्त भी गया, दोस्त गया। तो खाना खाते खाते ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको ले आया। अच्छा अच्छा। कुर्ता इसी का ही है। इतने में मामा जी ने पूछ लिया फिर पजामा? तो इसने कहा पजामा मेरा है। अब तो दोस्तों को और काटे खून नहीं बता। अब दोनों कमरे में आराम करे, इतने में इसने फिर कह दिया तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आ रही? बताओ गजब कर रहा है तू। फिर तूने कह दिया कि पजामा मेरा है। तो उन्होंने पूछा तो तूने ये क्यों कहा कि कुर्ता इसका है? तो व्यक्ति पूछेगा तो सही कि पजामा किसका। अब नहीं बोलूंगा। मौसी आ गई। मौसी ने कहा जमाई साहब आप हमारे यहाँ आना। जमाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा। अब पजामा भी शिव पुराण कह रही है एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है? कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी नहीं कहता, वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। वो दे रहा है तब नहीं कह रहा। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। इंद्र की सत्ता वापिस लाके दे दी। कुबेर का भंडार, कुबेर को खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान को भी लगता है कि मैंने दिया, पर इसने अभिमत्ता को संजो कर रख लिया, धन को कम संजोया, अहंकार को ज्यादा संजोया। आप 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप 3 बार पशुपति व्रत कर लिए,
4 बार पशुपति व्रत कर लिया, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन, आपने बेटियों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, कितनी बार पशुपति व्रत करा? ये आपने करा। आपको अहंकार रखकर नहीं बोलना कि मैंने इतने व्रत कर लिए, तूने तो एक ही करा। ये अभिमान है हमारा, अगर हम पूजन का भी अभिमान कर रहे हैं तो ये हमारा अहंकार है, ये मेरी अभिमत्ता है, ये हम हमारे भीतर का अभिमान बोलता है। हमारे भीतर का अहंकार बोलता है। कभी नहीं कहना। मंदिर तक जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर यह नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया। यहां पर आप लोग कोकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो भी तुम्हारे भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना करा। अगर मेरे करने पर इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, मैंने इतनी मेहनत करी और फिर जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरे महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। ये तो उसको कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना हो, ये उसकी कृपा से हुआ। कोंकड़ी गांव के लोगों